हेलो एवरीवन, मैं मनप्रीत सिंह आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक अमेजिंग मॉलिक्यूल जिसका नाम है डोपामिन। डोपामिन हमारे एपिसोड्स में बहुत ही डिस्कस होता रहा है और होता रहेगा। तो अगर आप डोपामिन समझना बहुत ज़रूरी है। आज का डिस्कशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो हुबरमैन लैब पॉडकास्ट से ली गई है। एंड्रयू हुबरमैन जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक एपिसोड किया था डोपामिन, जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एपिसोड है हुबरमैन लैब पॉडकास्ट का। 6 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं उसमें। तो मैंने सोचा अपने एफर्ट डाल के मैं इसको हिंदी में समराइज़ कर दूं कि आप भी लेटेस्ट चीज़ें साइंस यूज़ करके आप अपनी लाइफ बेटर कर सकें। अगर आपको डोपामिन को बहुत ही डिटेल में समझना है, आप हुबरमैन लैब पॉडकास्ट चेक कर सकते हैं। 2.5 घंटे का एपिसोड है। और आप ये बुक चेक कर सकते हैं, दी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर, जो मैंने आज से 1.5-2 साल पहले ली थी और वन ऑफ द बेस्ट बुक बोलते हैं इसको डोपामिन की। बहुत डिटेल में आपको डोपामिन को समझना है, लाइफ के हर एस्पेक्ट में डोपामिन कैसे काम करता है, तो आप ये बुक जरूर चेक करें, दी मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक चीज़। इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आपको डोपामिन का, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा न्यूरोबायोलॉजी न्यूरो साइंस नहीं करने वाले हम इधर। हर एक बंदे को समझ आ जाए मोटी सी बात। तो मेरे चैनल का यही मकसद है कि आप टूल्स यूज़ करें। थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म बतानी ज़रूरी है कि आपको पता लगना चाहिए कि ये कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। डोपामिन एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ऑफ प्लेजर, मोटिवेशन एंड ड्राइव। आप जो अच्छा फील करते हो, ये सब डोपामिन का खेल है। आप मोटिवेटेड रहते हो, डीमोटिवेटेड रहते हो, आपका मूड कैसा रहता है, आप डिप्रेस्ड रहते हो कि हैप्पी रहते हो, ये सब डोपामिन का खेल है गाइस। डोपामिन को लेवरेज करोगे, आप अपनी लाइफ को नेविगेट कर सकते हो। आप एक्साइटेड रहते हो कि एक्साइटेड नहीं रहते, आप मोटिवेटेड रहते हो, आप मोटिवेटेड नहीं रहते, आप डिसिप्लिन रहते हो कि नहीं रहते। अगर ऐसा है, अगर आप टायर्ड फील करते रहते हो, मोटिवेटेड नहीं रहते, तो आपके डोपामिन लेवल बहुत कम है। तो आपको अपना डोपामिन क्या करना है, बढ़ाना है, और ये पॉसिबल है। अगर आप अच्छे बिहेवियर्स यूज़ करेंगे तो आप अपना डोपामिन बढ़ा सकते हैं। डोपामिन का मेन काम होता है कि आपका मूड, मोटिवेशन, मूवमेंट, बॉडी की जो मूवमेंट भी होती है वो भी डोपामिन ही कंट्रोल करता है। तो जो पार्किंसन जैसी डिसीज, इधर आपके हाथ शेकी हो जाते हैं, लोग चल नहीं पाते, बॉडी रुक जाती है, पार्किंसन डिसीज आपने सुना होगा। तो मेन जो कॉज है डोपामिन, न्यूरॉन्स उनके डैमेज हो जाते हैं, तो उनका बॉडी में इतना डोपामिन नहीं बनता। कौन से ऐसे बिहेवियर आप ना करें जिससे आपका डोपामिन, जो रिसेप्टर्स होते हैं जिधर डोपामिन आपका इंटरेक्ट करता है, वो रिसेप्टर्स कई कुछ लोगों के डैमेज हो जाते हैं। क्यों होते हैं वो भी हम समझेंगे। तो ये बहुत ही इंट्रोडक्शन वीडियो डोपामिन का होने वाला है कि जिधर आप समझ सकते हो डोपामिन होता क्या है। सो डोपामिन को समझने के लिए सबसे पहले ये समझे कि एक स्टेट होती है, एक बेसलाइन ऑफ डोपामिन होती है, एक पीक्स होती है और एक ट्रॉप स्टेट होती है। जो डोपामिन की बेसलाइन होती है, ये एक की है, इसको बहुत ज़रूरी समझना है। क्योंकि आपकी जो बेसलाइन है ये डिपेंड करती है, सब लोगों की अलग अलग बेसलाइन होती है, डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। तो ये बेसलाइन आपके जीन से इन्फ्लुएंस होती है, आपके बिहेवियर से, आप कैसे अपनी लाइफ जीते हो, कौन सी चीज़ें आप थ्रू आउट डे करते हो। जैसे लेट से आप किसी चीज़ के लिए एक्साइटेड हो तो आपको डोपामिन स्पाइक मिलता है। जस्ट सोचने से भी मिलता है। अगर आप कोई इस चीज़ को परस्यू करते हैं तो तब आपको डोपामिन स्पाइक मिलता है। उसके बाद में कुछ बिहेवियर्स क्या करते हैं आप, कुछ लेट से आपको चॉकलेट पसंद है बहुत, आपका भी डोपामिन बेसलाइन पे है, या आपने एक चॉकलेट खाई, आपने डोपामिन स्पाइक लिया। इधर समझने की ये बात है कि जब आपको स्पाइक मिलता है तो क्या होता है, वो जो डोपामिन का ग्राफ बनता है वो ऐसे बेसलाइन पे नहीं आता, वो बिलो बेसलाइन चले जाता है। और बिलो बेसलाइन वाली जो स्टेट होती है उसे हम बोलते हैं पेन वाली स्टेट। आप क्या समझे, बेसलाइन होती है, एक प्लेजर वाली स्टेट होती है जो टॉप पे होती है, जब स्पाइक मिलता है जो नीचे जाता है तब पेन होती है। तो आप ये चीज़ें समझे, पेन, प्लेजर और पेन। तो क्या होता है, जैसे आपने चॉकलेट खाई तो आपको प्लेजर मिला, तो बट क्या होता है उसके बाद में, वो आप बेसलाइन पे वापस डोपामिन आके रुकता नहीं है, बिलो बेसलाइन चले जाता है, पेन वाली स्टेट उधर, और आप क्रेव करते हैं। फिर आपका एक चॉकलेट से काम नहीं चलता, थोड़ी चॉकलेट्स फिर आपको और लेनी होती है। फिर आप, फिर बिलो बेसलाइन, फिर ऐसे कर करके जो बिहेवियर पैटर्न बनता है हमारे ब्रेन में, हमारा ब्रेन वो जानता है कि अच्छा ये चीज़ खाने से हमारा स्पाइक हो रहा है। हमारे ब्रेन को पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, उसको बस स्पाइक से मतलब होता है। तो ऐसा पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो इस ये जो पैटर्न होता है एडिक्शन को जन्म देता है। जो लोग एडिक्टेड हैं, आप समझ सकते हो आपकी वो डिप्रेस स्टेट में नहीं रहना चाहते, वो इसीलिए स्पाइक ले रहे हैं डोपामिन का। तो आपको इधर बेसिक टेक वे क्या देना चाहता हूँ, मैं इधर आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप क्या करते हो, आप जैसे स्पाइक भी लेते हो,
वो बेसलाइन पे आएगा या बिलो बेसलाइन जाएगा। या आप नीचे वाली स्टेट है वो भी, अगर आप डिप्रेस स्टेट में भी हो, बिलो बेसलाइन भी हो, वो भी क्या होता है थोड़े टाइम बाद नॉर्मल में आ जाता है। ये एक की मैसेज है, इधर आपको ये समझना है कि क्या है, आपको वेट करना है। आप वेट करें अपना आप। कोई भी चीज़ हमेशा एक्साइटिंग रहने नहीं वाली। जैसे आपके अंदर कोई एक्साइटमेंट या स्पाइक लिया, वो बेसलाइन पे तो आएगा, रियलिटी बेसलाइन ही है। अगर आप ऐसे ही बिहेवियर चूज करते रहे, स्पाइक करते रहे, आपकी बेसलाइन ओवर द पीरियड ऑफ कम होती जाएगी, तो आप ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करोगे। गोल क्या बनाएं, अपनी बेसलाइन को इम्प्रूव करना है। अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करनी है, अपनी बेसलाइन को इम्प्रूव करना है, तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टूल्स जिससे आप अपनी हेल्दी बेसलाइन मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें आप मोटिवेटेड रहेंगे हमेशा, हार्ड चीज़ें परस्यू कर सकते हैं, एफर्ट पार्ट को एंजॉय कर सकते हैं, हमेशा एक्साइटेड रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है गाइस। जो स्पाइक्स हैं, आप अपने में, इधर मैं किसी की जजमेंट पास नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपको, आप अपनी लाइफ अच्छे से जानते हैं आपको क्या चीज़ें करनी है क्या नहीं। बट यहाँ पर हम डिस्कशन कर रहे हैं कुछ चीज़ें। हर एक बिहेवियर से आपको डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको लेवरेज करना है अगर आपका डोपामिन। तो आप, अगर आप हेल्दी बेसलाइन मेंटेन करना चाहते हैं, हेल्दी बिहेवियर्स चूज करें इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स। पहले पहले बता देता हूँ आपको डोपामिन कितना बढ़ता है, कौन कौन सी चीज़ों से कितना डोपामिन बढ़ता है, मैं आपको बताता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे एक्सरसाइज करने से आपका डोपामिन डबल हो जाता है, और निकोटिन से भी आपका डोपामिन डबल होता है। और स्टडी, जब हार्ड वर्क करते हो, जब आप स्टडी करके उठते हो, तब भी आपका डोपामिन रिलीज होता है, वो भी डबल होता है। ये चीज़ें सब मैं जो आपको डबल बता रहा हूँ, ये सब्जेक्टिव है, इंडिविजुअल पे। हर लोग अलग तरीके से अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं। मोस्टली ऑन एवरेज लोगों का डबल होता है। निकोटिन सेक्स से भी आपका जो डोपामिन होता है वो डबल होता है। अगर आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, शाम को जर्नलिंग करते हो, तब ग्रेटिट्यूड फील करते हो, तब भी आपका डोपामिन बेसलाइन से ऊपर जाता है। ये जो बिहेवियर्स मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सरसाइज हो गई, स्टडी हो गई, ग्रैटिट्यूड, जर्नल हो गया, इवन कोल्ड एक्सपोजर, अगर आप कोल्ड शावर लेते हैं, उससे भी आपका डोपामिन 2.5 से 3 गुना बढ़ता है। इन बिहेवियर्स का क्या बेनिफिट है कि स्पाइक मिलता है बाद में, और सस्टेन स्पाइक होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और 2-3 घंटे आपका स्पाइक रहता है। 2-2.5 घंटे बाद वो बिलो बेसलाइन नहीं जाता, बेसलाइन पे आके रुक जाता है। आपको ऐसे बिहेवियर, जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स ऑफ अब्यूज, अल्कोहल हो गया, कोई भी ड्रग हो गया, वो ऐसे वर्क नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे कोकेन आपका, और अम्फेटामिन जो ड्रग होता है, वो आपका 10 गुना डोपामिन बढ़ा देता है। स्पाइक एकदम से मिलता है, फिर बिलो बेसलाइन मिरर इमेज बन जाती है। स्पाइक जितना ऊपर गया उतना नीचे जाती है, फिर लोग डिप्रेस्ड फील करते हैं वो स्टेट में, इसीलिए फिर से परस्यू करना चाहते हैं वो ड्रग को कि वो नॉर्मल फील कर सकें। शुरू शुरू में लोग एंजॉय के लिए पीते हैं, पीयर प्रेशर में पीते हैं, नॉवल्टी ट्राई करने के लिए पीते हैं, कुछ न्यू ट्राई करने के लिए। कुछ लोगों को रीइंफोर्स किया जाता है पीने के लिए। तो शुरू में वो प्लेजर फील करते हैं, पर बाद में वो जस्ट टू फील नॉर्मल, एक ड्रिंक से उनका उतना प्लेजर नहीं मिलता है, फिर उनको डोज बढ़ानी पड़ती है, जैसे 2 ड्रिंक 3 ड्रिंक। कुछ लोगों को फिर अल्कोहल के साथ सिगरेट ऐड करनी पड़ती है, वो डोपामिन सेम मजा लेने के लिए। इधर मोरल्स की मैं बात नहीं करूंगा फिर से, बट एज साइंस से अगर हम ये चीज़ को देखें, इट्स ऑलवेज अ बैड आइडिया। क्योंकि आप बाद में, शुरू में आप प्लेजर के लिए पीते हैं, पर बाद में आप वो क्रेविंग को मिटाने के लिए, जस्ट नॉर्मल फील करने के लिए वो ड्रग को परस्यू करते हैं। हेल्दी बिहेवियर चूज कर सकते हैं, जैसे एक्सरसाइज हो गई, हार्ड वर्क हो गया, जर्नलिंग होगी, ग्रेटिट्यूड हो गया, कोल्ड शावर हो गया। कोल्ड शावर बहुत अच्छा है, बहुत लंबे टाइम तक आपका डोपामिन स्पाइक करता है। और जो ड्रग्स होते हैं दूसरे, अल्कोहल, वो आपका स्पाइक तो बहुत तेज़ी से करते हैं, और बहुत तेज़ी से गिरता भी है। और वो वाली जो स्टेट होती है, पेन वाली स्टेट, उसमें आप अच्छा भी फील नहीं करते। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको डोपामिन अच्छे से लेवरेज करना है, तो आपको मैं सबसे बड़ा एक टूल दे देता हूँ कि आपको डोपामिन के टू मैनी सोर्सेस लेयर नहीं करने। अगर आप किसी चीज़ को लंबे टाइम तक एंजॉय करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप मोटिवेशन लूज़ ना कर दो। कुछ लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गोल्स बनाते हैं, बाद में मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं। शुरू शुरू में बहुत एक्साइटेड होते हैं, फिर एक्साइटमेंट सब खत्म हो जाती है। कुछ चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, अगर आपकी एक्सरसाइज है, हार्ड वर्क है, स्टडी है, काम है, कुछ भी है, अगर आपको उसको लंबे टाइम तक उसको एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप ये स्टडी समझें। ये बहुत पॉपुलर स्टडी है डोपामिन में। अगर आप ये स्टडी समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि आप थ्रू आउट लाइफ मोटिवेटेड कैसे रह सकते हैं। ये स्टडीज़ किंडरगार्टन किड्स में हुई थी। किंडरगार्टन किड्स का एक ग्रुप लिया गया, जिन लोगों को जर्नली, जो बच्चे इंटरेस्टेड थे ड्राइंग में, उनको मज़ा आता था ड्राइंग करने में, उन बच्चों को लेके एक ग्रुप बनाया गया।
वो लोग बहुत पसंद करते थे ड्राइंग बनाना। थोड़े टाइम बाद में उन लोगों को ग्रेड देने शुरू कर दिए, जैसे किड्स को ग्रेड मिलते हैं, गोल्ड स्टार हो गया। वो ड्राइंग बनाते थे, उनको गोल्ड स्टार मिलता था, डिपेंड ऑन देयर परफॉर्मेंस। थोड़े टाइम बाद में ग्रेडिंग सिस्टम बंद कर दिया, उनको ग्रेड देना बंद कर दिया। तो क्या पता लगा इस स्टडी से कि वो जो ग्रेडिंग सिस्टम जब बंद हुआ, जो बच्चे जर्नली बहुत ही इंटरेस्टेड थे ड्राइंग बनाने में, उन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज कर दिया। इधर आप समझने वाली चीज़ क्या है, उनका जो डोपामिन था, जो खाली ड्राइंग बनाने से उनको मिलता था, स्पाइक होता था, वो उन्होंने रेजोनेट कर दिया दूसरी चीज़ से, जो कि ग्रेड गोल्ड स्टार से। अब उनको गोल्ड स्टार नहीं मिल रहे, तो वो अब उनको वो स्पाइक नहीं मिल रहा है। ये वाला एग्जांपल आप अपनी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में लगा सकते हो। सेलिब्रिटीज़ हो गए, आर्टिस्ट हो गए, कोई भी लोग हो गए, जो लोग पहले तो उनको चीज़ करने में मज़ा आता है, जब वो अपना डोपामिन रेजोनेट कर देते हैं दूसरी चीज़ में, ऑडियंस में कर देते हैं, फीडबैक में कर देते हैं, फिर अगर उनके आउटकम्स पॉजिटिव हैं तो वो अच्छा फील करते हैं, अगर नहीं है तो बैड, फिर पेन पेन स्टेट में रहते हैं। तो इधर क्या समझने वाली चीज़ है, अगर आपको ये डोपामिन सिस्टम को हैक करना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है, तो आपको इंस्टिंक्ट प्लेजरिस्टिक की, जो आपको अंदर से खुशी मिल रही है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी डोपामिन ज़्यादा जगहों पे रेजोनेट ना करो, खाली एफर्ट पार्ट से आपको डोपामिन लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट लेते हैं। जैसे मैं आपको इधर अलग एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो लोग, कुछ लोग जिम जाते हैं तो प्री वर्कआउट लेते हैं, साथ में उनको सोशल दोस्त लोग भी चाहिए साथ में, और प्री वर्कआउट ड्रिंक, दोस्त, म्यूज़िक, ये सब चीज़ें चाहिए। कल के दिन उनको ये इनमें से एक चीज़ नहीं मिलेगी तो वो इतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे। तो इधर वो लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली अगर हम ग्राफ देखें, पहले वो डोपामिन स्पाइक कर रहे हैं क्योंकि प्री वर्कआउट ड्रिंक्स में इतने इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हाई डोपामिनर्जिक होते हैं, जो आपका डोपामिन बहुत बढ़ाते हैं, और साथ में सोशल कनेक्शन भी डोपामिन बढ़ाती है। तो और साथ में म्यूज़िक ऑफ कोर्स डोपामिन बहुत ही बढ़ाता है। तो अगर आप इतने सारे डोपामिन सोर्सेस ऐड कर रहे हो, तो कल के दिन एक भी चीज़ मिस होगी तो आप इतने मोटिवेटेड नहीं रहोगे। तो गोल क्या है, आपको एफर्ट पार्ट एंजॉय करना है, आपको एक्सरसाइज से डोपामिन लेना है, ना कि पहले स्पाइक करना है, ना कि एंड करना है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, रिवार्ड देते हैं अपने, एक्सरसाइज जाते हैं कि आज मैं जिम जाऊंगा तो मैं आप आफ्टर बाद में आज मैं ये खाऊंगा, रिवार्ड देते हैं। वो भी बैड आइडिया है। आपको डोपामिन लेना है खाली एक्टिविटी से। अगर आपको डोपामिन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन रखना है, मोटिवेटेड रहना है लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो एफर्ट पार्ट से आपको डोपामिन लेना है, हार्ड वर्क से लेना है। तो आप ये चीज़ समझें। तो ये मेन की मैसेज है मेरी वीडियो का, आज के डिस्कशन का, कि आपको पूरा फोकस एफर्ट पार्ट में डालना है। एफर्ट से ही आपको डोपामिन स्पाइक लेना है, ना कि आपको पहले लेना है किसी एक्टिविटी से, ना कि बाद में। इससे आप थ्रू आउट टाइम मोटिवेटेड रहेंगे। ये बहुत बड़ा डिस्कशन था जो मैंने बहुत ही ईजिली ब्रेक डाउन कर दिया है, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए, कि आपको एफर्ट पार्ट एंजॉय करना है हमेशा। एफर्ट पार्ट को एंजॉय करने वाला ये हम डिस्कशन आ गया, ये ग्रोथ माइंडसेट होता है। बहुत अच्छी बुक है, कैरल डिवेच माइंडसेट, उन्होंने ये कंसेप्ट को जन्म दिया, ग्रोथ माइंडसेट। जैसे हम कोई चीज़ में, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मैं एग्जांपल स्टडी का लेता हूँ। जैसे हम पढ़ने लगते हैं तो हम एजिटेटेड फील करते हैं, हमें शुरू में इतना डोपामिन मिलता नहीं है। हम जिम भी जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें इतना मोटिवेशन होता नहीं है, जिम इतना डोपामिन मिलता नहीं है शुरू में। जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो चीज़ों में इंगेज होते रहते हैं, तब हमें डोपामिन मिलना शुरू होता है। तो आपको क्या करना है, जब आप एफर्ट पार्ट को एंजॉय करने के लिए आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना है। जब भी आप कोई हार्ड वर्क करो, खुद को फोर्सफुली कहो, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। आप अपने ब्रेन को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। जैसे आप फोर्सफुली बोल के, जो चीज़ आप एंजॉय भी नहीं कर रहे, आप बोल सकते हो कि ये बहुत एफर्ट पार्ट है, गुड पार्ट है, मुझे इसे करना है। अगर आप ऐसे फोर्सफुली बार बार कर रहे हो, उधर से आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे जाके आपको उधर से ही डोपामिन मिलने लग जाएगा। ये की है, अगर आपको एफर्ट पार्ट एंजॉय करना है, इधर आपको ग्रोथ माइंडसेट अडेप्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ माइंडसेट क्या है, कि एफर्ट को एंजॉय करें। अभी अच्छा नहीं कर पा रहे, पर अगर आप करते रहोगे थ्रू आउट टाइम, आप उस चीज़ में अच्छे हो जाओगे। फॉर मी पर्सनली, मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी, तो मुझे पता नहीं मैं कितना बेटर हूँ अभी वीडियो बनाने में, मेरी मैं कैसे स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ। बट स्टिल आई बिलीव इफ़ आई कीप डूइंग दिस थिंग, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी अच्छा हो जाऊंगा अपनी स्टोरी टेलिंग में, और कैमरा फेसिंग में, और बहुत सारी चीज़ों में। ये वाला कंसेप्ट मैं बिलीव करता हूँ ग्रोथ माइंडसेट में। तो ग्रोथ माइंडसेट ऐसे वर्क करता है, जो चीज़ में आप परफेक्ट भी नहीं हो, ट्राई करो, आप करते रहो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप उसमें अच्छे हो जाते हो। तो आपको एफर्ट पार्ट एंजॉय करना है, ये है की मैसेज इस वीडियो का।
और आपको बता दूं सोशल कनेक्शन जैसे हो गया, सोशल कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, पार्टनर से मिलते हैं, फैमिली से मिलते हैं। सोशल कनेक्शन से भी हमारा डोपामिन रिलीज़ होता है, तो आप सोशल कनेक्शन भी एक टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लोगों से आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे आप अपना डोपामिन स्पाइक ले सकते हैं। ध्यान दें, आप अच्छी चीज़ों से डोपामिन स्पाइक लें, पेन प्लेजर चीज़ों को समझें, बेसलाइन को समझें, आपको बेसलाइन ऑप्टिमाइज़ करना है। बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं सनलाइट व्यूइंग इन द मॉर्निंग। अगर आप सुबह सनलाइट व्यूइंग करते हैं, उससे आपकी बेसलाइन ऑफ डोपामिन बहुत बढ़ती है। मैंने एक पिछली वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि आप सनलाइट व्यूइंग करें एवरीडे 5 से 10 मिनट सुबह, 5 से 10 मिनट आफ्टरनून और 5 से 10 मिनट इवनिंग। इससे आपका जो मॉर्निंग सनलाइट व्यूइंग है, उसका बहुत बेनिफिट है आपके डोपामिन में। सेकंड थिंग, डाइट। अब डोपामिन बनता किससे है? डोपामिन जो बनता है वो टायरोसिन से बनता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं फूड रिच इन टायरोसिन, लाइक चिकन, फिश, नट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। टायरोसिन, आपकी डाइट अच्छी होगी। टायरोसिन जो प्रोटीन होता है, अगर आप अच्छा प्रोटीन खा रहे हैं, अच्छा फूड खा रहे हैं, अच्छी डाइट है आपकी, तो आपके डोपामिन जो बनेगा, अच्छा बनेगा, आपके सिस्टम में अच्छा डोपामिन होगा। आपको अपनी डाइट ऑप्टिमाइज़ करनी है, सुबह सनलाइट व्यूइंग करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड नाइट स्लीप। मैंने पिछली वीडियो बनाई है 5 थिंग्स विल चेंज योर लाइफ, वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 3 चीज़ें मैंने इधर ही डिस्कस कर दी, डाइट, सनलाइट और स्लीप। आप रात को अच्छा सोते हो, आपके जो लेवल्स होते हैं डोपामिन के अच्छे होते हैं। रात को 10 बजे से लेके 4 बजे तक फ़ोन स्क्रीन आपने नहीं देखनी, कोई लाइट नहीं देखनी। उससे क्या होता है, स्टडीज़ बोलती हैं आपके डोपामिन बेसलाइन कम होती है उससे। अर्ली मॉर्निंग बहुत अच्छी लाइट देखनी है, उससे आपका डोपामिन ऑप्टिमाइज़ होगा, बेसलाइन इंप्रूव होगी। सोशल कनेक्शन चूज़ कर सकते हो। कोल्ड शावर से आपकी बेसलाइन आपको पता है 2 से 3 गुना बढ़ती है। तो आप हेल्दी बिहेवियर चूज़ करें। सोशल कनेक्शन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, हार्ड वर्क हो गया, ग्रैटिट्यूड हो गया, एप्रिशिएशन, जर्नलिंग, ऐसे बिहेवियर आप यूज़ कर सकते हैं अपने डोपामिन बेसलाइन बढ़ाने के लिए। अच्छा म्यूज़िक सुनना भी एक गुड आइडिया है, आपके म्यूज़िक से भी आपकी बेसलाइन बढ़ती है। गाइस, यही था इस वीडियो में। आई होप आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी गाइस। आई होप हुबोमन लैब हिंदी का एपिसोड 4 आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही एपिसोड के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।